बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके साथ अंडा प्याज की रेसिपी शेयर करूंगा। नाश्ते में हर घर में अंडों का इस्तेमाल लाजमी किया जाता है। कहीं हाफ फ्राई, कहीं फुल फ्राई, तो कहीं इसको आमलेट बना के खाया जाता है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा, इसमें कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिससे अंडा प्याज का टेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सुबहान अल्लाह। और एक ख़ास बात, अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है, आपका पेट निकला हुआ है या आपको सांस का प्रॉब्लम है, तो इस तरीके से कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे कि आपकी ये तमाम तकलीफ दूर हो जाएंगी। ये मज़ेदार होने के साथ साथ इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इसको रोज़ बनाना पसंद करेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बड़े ही मज़े का और टेस्टफुल ये अंडा प्याज बनता है। तो चलें जी, जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाते हैं ये वाला मज़ेदार टेस्टफुल अंडा प्याज। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेना है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, मक्खन, घी, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरे का। ये आपने सुबह नाश्ते में लाजमी इस्तेमाल करना है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगली चीज़ में शामिल करेंगे बहुत ही स्पेशल, बिल्कुल ब्लैक कलर की, ये है मेरे पास कलवंजी। ये जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के। इन दोनों चीज़ों के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो जनाब ये दोनों चीज़ें आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये नाश्ते में आपने सुबह लाजमी खाना है। और इन दोनों चीज़ों को आपने ठंडे ऑयल में डाल के बिल्कुल लो से फ्लेम पे इनका कच्चापन ख़त्म कर लेना है, इनकी नमी को दूर कर लेना है। सिर्फ 1 मिनट मैंने इनको लो से फ्लेम पे पकाया है। आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल पक गए हैं और जले भी नहीं हैं। अब इसमें अगली चीज़ शामिल करेंगे 1 टीस्पून भर के यहाँ पे मोटा मोटा कुटा हुआ लहसुन। आप इसे चॉप करके भी शामिल कर सकते हैं। लहसुन में भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी ऐसी क़ुव्वत है जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके वज़न को कम करता है। और एक सबसे बेस्ट चीज़ इसमें पाई जाती है, ये आपके यूरिक एसिड को ऐसे ख़त्म करता है कि जैसे कभी था ही नहीं। हल्का सा यहाँ पे लहसुन को भी रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे और ना ही ज़्यादा जलाएंगे। जब लहसुन आपका इतना सा पक जाए, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तब इसमें शामिल करेंगे 1 प्लेट भर के यहाँ पे प्याज की। अच्छा, प्याज को आपने इस रेसिपी में इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है, लच्छे से प्याज के बना लेने हैं। अगर आपके पास स्लाइसर है या सलाद वाला चॉपर है तो उससे काट लें, वरना हाथ के साथ आसानी से ये चॉप हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने प्याज को फ्राई नहीं करना, प्याज को जस्ट थोड़ा सा पकाएंगे ताकि प्याज का कच्चापन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। लें जनाब, यहाँ पे प्याज को सिर्फ 2 मिनट के लिए आपने पकाना है। प्याज थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें कुछ मज़ीद शामिल चीज़ें करेंगे। टमाटर जाएगा, सब्ज़ मिर्चें जाएंगी, बिल्कुल बारीक सा कटा हुआ आलू जाएगा 1 छोटा, और यहाँ पे सब्ज़ धनिया जाएंगी। सब्ज़ धनिया और आलू का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। धनिया आपको सारा दिन फ्रेश रखेगा और आलू इस टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। आलू को लाजमी इस्तेमाल किया करें सुबह सुबह नाश्ते में, और ख़ुसूसन बच्चों को आलू लाजमी खिलाया करें। अगर आपके बच्चे दुबले पतले कमज़ोर से हैं तो आप उनको आलू के चिप्स, आलू के फ्राइज़, उबाल के आलू दें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपके बच्चे मोटे ताज़े गुगलू मुगलू हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इन सब्जियों को भी यहाँ पे थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। टमाटर के अंदर पानी है, हल्का सा टमाटर यहाँ पे पानी छोड़ेगा, उसी पानी के अंदर ही हमने इन सब्जियों को कुक कर लेना है। यहाँ पे इन तमाम सब्जियों को जस्ट 2 मिनट के लिए आपने पकाना है। चेक करें माशाल्लाह कितना ही प्यारा सा लुक आई है और कितना ही मज़ेदार सा ये हमारा लग रहा है। अब इससे ज़्यादा आपने सब्जियों को नहीं पकाना। टमाटर आपने थोड़े से खड़े खड़े रखने हैं। अब इसमें आपने एक स्पेशल चीज़ डालनी है। स्पेशल चीज़ जनाब ये है 2 लेमन। आपने बिल्कुल ऐसे स्लाइस कर लेना है लेमन्स को। ये आपको सारा दिन फ्रेश रखेंगे, ये अपना काम करेंगे और आप सारा दिन अपना काम करेंगे। ये आपको दुबले पतले, स्लिम एंड स्मार्ट बना देंगे। सुबह सुबह लेमन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। और जनाब लेमन का जूस आप इस रेसिपी में ऐड
नहीं करेंगे। इस तरह लेमन को आपने 4 हिस्सों में तकसीम करके इस रेसिपी में शामिल कर देना है। हल्का सा मिक्स करेंगे, 1 मिनट के लिए लेमन को भी पकाएंगे। अब बहुत थोड़े से मसाले जाएंगे। सबसे पहले हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका नमक। नाश्ते में नमक मिर्च मसाले बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून यहाँ पे भर के काली मिर्च का पाउडर। ये आपको जनाब खूबसूरत बनाने के साथ साथ थोड़ा स्लिम एंड स्मार्ट रखेगी और आपके हाजमे को बिल्कुल फिट रखेगी। अब इसको कलर देने के लिए थोड़ा सा जस्ट 1 टीस्पून 1 चुटकी हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। और जनाब ये है मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर। पंजाबी है ना जनाब, तो थोड़ा सा हम चटपटा खाना पसंद करते हैं। अगर आपको लाल मिर्च नहीं पसंद तो आपने ये शामिल नहीं करनी। हल्का सा पानी लगाएंगे। आप यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी लगाने का या दही लगाने का मकसद सिर्फ इतना है कि थोड़े से जो हमने मसाले इसमें शामिल किए हैं ये जल ना जाएं, इनका टेस्ट ना ख़राब हो जाए। 2 मिनट के लिए अच्छी तरह इनको भी पका लेते हैं ताकि मसालों का कच्चापन यहाँ पे अच्छी तरह मुक जाए, ख़त्म हो जाए। लें जनाब, आप चेक कर सकते हैं कि तमाम सब्ज़ियाँ मसाले अच्छी तरह भुन गए हैं। आप चेक करें, ये ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया, मतलब तमाम चीज़ें पक गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे जनाब इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट मुर्गी के मोटे ताज़े 3 अदद अंडे। आप यहाँ पे अंडे कम ज़्यादा अपनी फैमिली के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 अंडों की ये रेसिपी बना रहा हूँ। आपने अंडों का आमलेट बनाया होगा, आपने अंडे हाफ़ फ्राई करके खाए होंगे जनाब, आपने अंडे फुल फ्राई करके खाए होंगे। एक दफ़ा इस तरीके से जब आप सुबह सुबह ये वाली रेसिपी बनाएंगे, स्कूल जाने से पहले, दफ्तर जाने से पहले, आपके घर वाले आपसे 110% खुश हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपने जल्दी से इनको चम्मच दे के हिलाना नहीं है। 1 से 2 मिनट के लिए आपने इनको ऐसे ही रहना देना है। ऊपर से जर्दी को ऐसा ही चम्मच की मदद से, स्पैचुले की मदद से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर आप कवर भी लगा सकते हैं ताकि इक्वली अंडे यहाँ पे पक जाएं। यहाँ पे 2 मिनट के लिए मैंने अंडों को नहीं छेड़ा। अब जनाब आपने स्पैचुले की मदद से इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। आग का फ्लेम टोटल प्रोसेस में नीचे ना होने के बराबर है। अंडे क्योंकि बहुत जल्दी पक जाते हैं और जल जाते हैं, आपने आग का फ्लेम बिल्कुल कम रखना है। इस स्टेज पे आके आप हल्का सा इसमें ज़ीरा पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और गरम मसाला भी कर सकते हैं। लेकिन हम नाश्ते में मिर्च मसाला बहुत कम खाते हैं और मैं आपको भी एडवाइस करूंगा कि आपने भी मसाले कम ही शामिल करने हैं। अब हल्का सा आग का फ्लेम हाई करेंगे और जैसे हम किसी चीज़ की भुनाई करते हैं बिल्कुल इसी तरह अच्छी तरह तमाम चीज़ों को भून लेते हैं। लें जनाब, परफेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अच्छी तरह हमने इसको भून लिया है। चेक करें माशाल्लाह, ये चेक करें, आपका परफेक्ट सा अंडा प्याज बनके रेडी हो गया, बल्कि डिजिटल अंडा प्याज बनके रेडी हो गया। चेक करें कितने प्यारे से ये क्रम्स बने हैं। चेक करें माशाल्लाह, ये बिल्कुल रेडी है। आग का फ्लेम यहाँ पे ऑफ करते हैं और प्लेट में शामिल करके आपको ये मज़ेदार सी लुक दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, परफेक्ट, सुभान अल्लाह। देखें हमारा अंडा प्याज कितना ही मज़े का तैयार हुआ है। ये इस कदर लजीज और मज़ेदार है कि खाने वाला आपकी तारीफ़ ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नई और मज़ेदार वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर करिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारा प्यार। कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।